नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा ही महत्व होता है। यह विशेष दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने से मनचाही मनोकामना की पूर्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 15 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा, इसलिए इस व्रत को रवि प्रदोष कहा जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 15 सितंबर को शाम 6:12 पर होगा और अगले दिन 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर समाप्त होगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का मुहूर्त भी शिव जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है, इसलिए प्रदोष काल पूजा मुहूर्त का ध्यान रखते हुए 15 सितंबर को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार शाम 6:26 से लेकर रात 8:46 तक प्रदोष काल पूजा करने का बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहा है। त्रयोदशी तिथि का मूलतः संबंध चंद्रमा से है। यदि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत करने से लाभ मिलता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। क्यों किया जाता है प्रदोष व्रत? कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को शिव जी ने पी लिया था। वह विष इतना असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया और विष के प्रभाव से उसके शरीर में असहनीय जलन होने लगी। तब देवताओं ने जल बेलपत्र से महादेव की जलन को कम किया। जिस समय यह घटना घटी थी उसी समय त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव का पूजन होने लगा और इसकी परंपरा चली आ रही है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव अपनी जब 27 पत्नियों में से सिर्फ एक रोहिणी से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे और बाकी को उपेक्षित रखते थे, जिसके चलते उन्हें श्राप दिया गया था कि उन्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। ऐसे में अन्य देवताओं की सलाह पर उन्होंने शिव जी की आराधना की और जहाँ आराधना की वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें न केवल दर्शन दिए बल्कि उनका कुष्ठ रोग भी ठीक कर दिया। चंद्रदेव का नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ हो गया। अब सुने रवि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पालन करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उन्होंने ऋषि सांडिल्य से अपने दुखों का निवारण पूछा। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए और उनकी माँ को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी वहां कुछ गंधर्व कन्याएं आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए, किंतु राजकुमार अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा एकाग्र होकर करते हैं, कथा पढ़ते और सुनते हैं, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। वह दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।